विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये अशुभानि निराचष्टै तनोति शुभसन्तितं स्मृतिमात्रेण यत् पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम् अतिकल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतनाम वरदत्वाच ब्रह्म तन्मंगलम विदुः। ओम। पिछले वीडियो में हमने कई दोष बताए थे ना, जैसे कि अगर ये ऐसा करेंगे तो ये दोष हो जाएगा, जैसे आत्माश्रय दोष, अन्योन्याश्रय दोष है, अनवस्था दोष। तो कुछ लोगों ने बोला कि आप ये जो दोष हैं समझ में नहीं, ये क्या होते हैं। चलिए अच्छा, इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करते हैं ये दोष क्या होते हैं। पहला, जैसे मान लीजिए अब वेदांत के में निम्न प्रकार के दोष होते हैं। ये युक्ति है, मतलब ये जब इसमें इतने प्रकार के दोष होते हैं। जैसे मान लीजिए पहला, जैसे मान ला हम बताएंगे आत्माश्रय दोष क्या होता है। ये मान लीजिए किसी वस्तु को स्वयं अपना ही आश्रय बताना आत्माश्रय दोष है। ठीक है, जैसे अब दृश्य पदार्थ कोई भी आत्माश्रित नहीं हो सकता और दृष्टा के आत्माश्रित कहने का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि ज्ञान आश्रय और निराश्रय दोनों का प्रकाशक स्वयं प्रकाश है, वास्तव में आश्रय आश्रित भाव से विनिर्मुक्त है। ठीक है, अब दूसरा अन्याश्रय दोष। ठीक है, अब मान लीजिए दो वस्तुएं, एक x और एक y। ठीक है, अब इसमें x को y का और y को x का आश्रय बताना ये अन्याश्रय दोष है, क्योंकि एक वस्तु आश्रय और आश्रित दोनों नहीं हो सकती। समझ गए। अब तीसरा एक और दोष है, चक्रिकापत्ति दोष होते हैं। अब मान लीजिए इसमें तीन वस्तुएं हैं, x, y और z। ठीक है, अब इसमें से x का आश्रय y, y का आश्रय z। ठीक है, अब z का आश्रय मान लीजिए आप बताओ x। ये जो बताना है ये चक्रिकापत्ति दोष है, क्योंकि x से चलकर पुनः x में पहुंचे और पुनः वही चक्र चालू हो जाएगा। ठीक है, नहीं पहुंचेगा। मान लो x से चलो फिर x में पहुंच जाओगे, पुनः वही चक्र चालू हो जाएगा, निर्णय की कोई अवस्था नहीं प्राप्त होगी। इसको बोलते हैं चक्रिकापत्ति दोष। एक होता है अनवस्था दोष। अब मान लो x का आश्रय ढूंढने चले, x का आश्रय है y और y का आश्रय है मान लीजिए z, है ना। तो z का मान लीजिए आप z का मान लीजिए आप z का मान लीजिए कुछ भी मान लो p। तो p का मान लो एक s। इसी प्रकार ये जो अलग अलग सबका मतलब इसका वो ऐसे करते जाएंगे तो अलग अलग ये चलते रहेंगे हमेशा, इनका निर्णय नहीं हो पाएगा। सबका आप एक नया आश्रय मानते जाएंगे, इसमें अनिर्णय हो जाएगा। इसको अनवस्था दोष बोलते हैं। ठीक है, अनंत पदार्थों में अनवस्था दोष रहता है। एक और है, चलो वो भी बता देते हैं। एक बोलता है विनिगमना विरह दोष। मान लीजिए x आदि बहुत से पदार्थों में से किसी एक को आपने x का आश्रय बताया, परंतु उसके पक्ष में युक्ति है ही नहीं कोई। अगर कोई युक्ति नहीं है, आप किसी को किसी का भी आश्रय बता दोगे तो इसको बोलते हैं विनिगमना विरह दोष। अब चलो दोष ही बता दें। एक छठा दोष और पांच बताया, छठा है प्रागलोप दोष होता है एक। ठीक है, माना आप मान लो कि x का आश्रय y बताया। ठीक है, और y का आपने मान लीजिए y का आपने z बता दिया। अब z का आपने बता दिया क्या बोलते हैं o। अंत में कुछ भी आप अंत में बता दो a b c d। तो इससे जो x का आश्रय जो लास्ट में d बताया ये सिद्ध हो गया ना। तो बीच में जितने भी जो आश्रय आपने गिनाए उनका लोप हो गया कि नहीं हो गया। इस प्रकार इस कथन को बोलते हैं प्रागलोप दोष से दूषित है। अब आखिरी में एक और चलो बताते हैं बदतो व्याघात दोष। मतलब कारण रहित कार्य की स्थापना करने में जो दोष है ये बदतो व्याघात दोष है। इसमें कोई बोले जैसे कि मेरे, अब कोई बोले मान लिए कि मेरे फादर जो थे वो बाल ब्रह्मचारी थे, तो ये वदतो व्याघात दोष हो गया। समझ गए नहीं समझ गया। इसमें से जो ये लास्ट वाला दोष है, ठीक है, विनिगमना विरह दोष और ये
प्रागलोप दोष, ठीक है। ये एक मानने पर, मान लो इनको एक ही मान लो तो 6 दोष मुख्य रह जाते हैं। इन दोषों से विनिर्मुक्त निर्वचन ही स्वीकार्य वेदांत में होता है, ठीक है। ये जो हमने बताया दोषों का वर्णन। चलिए अब आगे अपने विषय पर वापस आते हैं। हम बता रहे थे इसमें, ठीक है। तो अब हम ये कि बोलते हैं कि जो सत्य है वो संबित है, और जो मिथ्या इदंता का जो अविवेक के कारण मिश्रण है, और जिस मिश्रण से सत्ता, कालकारता, प्रमा और भ्रम की प्रतीति है, वो सब अविवेक से है और अविद्या मूलक है। यदि कहो अविवेक क्यों है, तो ये भी अविवेक से ही है, अविवेक का कोई कारण नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि जिस प्रत्यज्ञात्मा संविद रूप का आप अनुसंधान करें, श्रुति यही कहती है। अब श्रुति बोलती है एक मेवा अद्वितीयम, चलो एक लेते हैं, एक मेवा अद्वितीयम, ये आत्मा एक अद्वितीय ही है। यहां आत्मा को एक ही साथ एक, दो चीजें हैं, एक और अद्वितीय। इसका कहने क्या तात्पर्य है, अनेक दृश्यों में जो सत्ता सामान्य अनुगत रहती है वह एक है। जैसे घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, जो जो घट पट मठ अनेक हैं परंतु ज्ञान एक है, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था। जैसे सब, अब मान लो गाय हैं, उसमें गौत तो जो एक ही है, ठीक है। सारी आकृतियों में, सब वृत्तियों में, सब अर्थों में, सब अहमताओं में अनुगित संबित वही है, वही चिन्मात्र वस्तु यहाँ एक पद का वाच्यार्थ है। एक 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 का मतलब सारे, जितनी भी चीजें हैं सारे, वो एक एक पद का वाच्यार्थ। यहां एक क्या है, अनुगत्य है, अनेक और एक परस्पर विरोधी। इस विरोध परिहार के लिए श्रुति उसी को एक बताने से बोलती, एक ही बताती, अद्वितीयम बताया, इसलिए उसको विरोध परिहार करने के लिए आगे सब अनेक का विरोध करने के लिए एक को पुनः अद्वितीय कहा। अद्वितीय अर्थात श्रुति का तात्पर्य है कि अनेकत्व मिथ्या है और सापेक्ष एकत्व भी मिथ्या है। केवल अनेक एक निरपेक्ष संवित ही सत्य है। और उसमें एव, जो एव पद एकम और अद्वितीयम में मुख्य समानाधिकरण का द्योतक है। ये समानाधिकरण आगे हम बताएंगे क्या होता है, ठीक है। ये प्रत्यगात्मा स्वयं प्रकाश एक कूटस्थ नित्य एवं निरंश है, ठीक है। अब आत्मा सौर प्रकाश है और एक है, चलो ये तो हमने बता दिया। आत्मा को कूटस्थ और नित्य कहना, ये कूटस्थ क्या होता है कि आत्मा कूटस्थ है और नित्य है, इसका तात्पर्य क्या है। एक पदार्थ होता है केवल नित्य और एक होता है कूटस्थ नित्य, ठीक है। एक होता है नित्य, एक होता है कूटस्थ नित्य। उदाहरणार्थ मान लीजिए आकाश क्या है, सत्य नित्य है ना आकाश, और उसकी नीलिमा मिथ्या नित्य है, क्योंकि नीलिमा वहीं भासती है जहां वो नहीं है, और नीलिमा का भान भी कभी नहीं मिटता। काल नित्य है लेकिन उसकी प्रतीति वृत्ति से होती है, अतः वो कूटस्थ नित्य नहीं है। वृत्तियों में जो नित्य रूप से भासता है वो प्रवाही नित्य है, और वृत्तियों का जो अधिष्ठान है वो आत्मा कूटस्थ नित्य है। कूट शब्द का अर्थ होता है पर्वत का शिखर, या जो लोहार या सुनार का एरन, निहाई बोल सकते हैं ना, झूठ भी बोल सकते हैं। जो कूट की तरह स्थित रहे अर्थात कूट में स्थित रहे उसको कूटस्थ बोलते हैं। कूटस्थ पद का व्यवहार एक रस चैतन्य अधिष्ठान के अर्थ में ही होता है। जैसे पर्वत के शिखर पर सर्दी गर्मी वर्षा आते रहते हैं परंतु वह स्वयं अचल रहता, वैसे ही जैसे निहाई पर हथौड़ी पड़ती रहती है, जेवर गढ़े तोड़े जाते हैं, लोहा उसी प्रकार वो, लेकिन जो निहाई है, ठीक है, जो जो एरन है वो क्या है, वो ज्यों का त्यों अचल रहता है। वैसे ही ये प्रत्यगात्मा अनंत अनंत दृश्यों के उदय और अस्त का साक्षी ज्यों का त्यों स्थित रहता है। पुनः जैसे स्वप्न में संपूर्ण दृश्य प्रपंच झूठा है और स्वप्न दृष्टा उस झूठ का अधिष्ठान होता है, वैसे ही जागृत स्वप्न सुसुप्ति समाधि की दृश्य समष्टि रूप झूठ में जो अधिष्ठान रूप से चेतन रहता है वो कूटस्थ है। इस प्रकार प्रत्यगात्मा कूटस्थ है, काल का प्रकाशक होने से वो नित्य भी है, अतः आत्मा कूटस्थ नित्य है। समझ में आ गया।
असंबित देश का प्रकाशक होने से निरंश है, इसमें अंश नहीं है। इस प्रकार प्रत्यगात्मा कूटस्थ नित्य होने से काल प्रवाह के परिच्छेद से मुक्त है, स्वयं प्रकाश होने से विषय प्रवाह के परिच्छेद से मुक्त है और निरंश होने से देश प्रवाह से परिच्छेद से मुक्त है। समझ गए? ऐसा जो प्रत्यगात्मा है उसमें अध्यास कैसे और अविवेक कैसे संभव है, ये इस पर विचार करते। अच्छा, ये तो जो प्रत्यगात्मा है, मान लीजिए ये दिखता है या नहीं? चिदात्मा प्रकाशते न वा, यदि कहें कि नहीं दिखता तो वस्तु दिखती नहीं, तो उसमें अध्यास कैसे हो सकता है? और यदि कहीं कहें दिखता है, आत्मा साफ साफ दिखती है, तो उसमें भी अध्यास संभव नहीं। ठीक है, गीता में आत्मा को विज्ञेय और अविज्ञेय दोनों बताया ना, सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके चा तत् 13वां अध्याय। ठीक है, एक और बताया कि ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम यदि सर्वस्य विशिष्टतम 13वां अध्याय। ठीक है, प्रश्न ये है कि आत्मा में ये दोनों विरुद्ध धर्म है ना, या ये निधर्मक है? आत्मा सर्व की दृष्टि से तो विरुद्ध धर्माश्रय है, परंतु तत्व की दृष्टि से वो निधर्मक है। इसलिए तत्वबोध के लिए आत्मा का सर्व से भी विवेक करना पड़ता है। समझिए, जो सर्व है उससे भी विवेक करना पड़ता है। अज्ञान और ज्ञान दोनों की हेतुता आत्मा में, इसी से आत्मा दिखता भी है और नहीं भी दिखता है। समझ में? कैसे? आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसका अर्थ है कि आत्मा मन बुद्धि इंद्री से अतीत है, अवेद्य है और साथ ही साक्षात अप्रोक्ष भी है। दृश्य रूप ना होकर सदा अप्रोक्ष रहना, यही स्वयं प्रकाशता का अर्थ क्या? कि दृश्य रूप ना रहकर सदा अप्रोक्ष रहना, यही स्वयं प्रकाशता का अर्थ है। आत्मा कभी परोक्ष नहीं होता, सदा अप्रोक्ष रहता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ रह जाऊं और मेरी आत्मा मान लो स्वर्ग नरक बैकुंठ चली जाए? नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं ना जानूं, आत्मा जान ले, हैं? अथवा मैं सुखी ना हूं, मेरी आत्मा सुखी हो जाए। ये ऐसा आप नहीं जान सकते, ऐसा अनुभव नहीं होता। आप अपनी आत्मा को कहीं कभी किसी में नहीं रख सकते। आपकी झूठ को भ्रम हो गया, झूठा ही, कि आप किसी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के बिना नहीं रह सकते हैं। समझ गए? अब ठीक है, आत्मा स्वयं में है, परंतु विषयों की भांति ये जाना भी नहीं जाता। जब तक हम अपने आत्मा के वेदत्व अंश के साथ संबंध रखते हैं तब तक अविद्या बनी रहती है। अर्थात जब तक आत्मा का अवेदत्व, उसकी अदृश्यता, अतीन्द्रियता वृत्ति में फुर्ती है, तब तक हमको शांति तो हो सकती है, समाधि हो सकती है, निर्विकल्पता हो सकती है, परंतु आत्मा का अज्ञान निवृत्त नहीं हो सकता। फिर जब आप प्रकृतिस्थ होंगे, अविद्या आपके साथ लगकर आएगी। इसके विपरीत जब आप अपने अपरोक्षत्व अंश के साथ संबंधित होते हैं, तब विद्या का स्मरण होता है, ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है और अविद्या ज्ञान निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार स्वयं प्रत्यगात्मा में ही ज्ञान और अज्ञान के हेतु हैं, अवश्य ये ही आंतर हेतु हैं। अब आप अपनी जो है स्वयं प्रकाशता को जब समझ जाएंगे, अर्थात देश काल वस्तु इनके समूह विकार अवान्तर भेदों से विलक्षण स्वयं प्रकाशित्व को जब समझ जाएंगे, तो देश काल वस्तु रूप दृश्य बाधित हो जाएगा। स्वयं प्रकाश को कि विद्या की भी जरूरत नहीं है। जो स्वयं प्रकाश है उसको विद्या की भी जरूरत नहीं है। स्वयं प्रकाश हमेशा वृत्ति में फुरे ही, यह आवश्यक नहीं है। वृत्ति के साथ संबंध का आग्रह भी तो अविद्या है। वृत्ति वेद्य है, अविद्यक है, और प्रत्यगात्मा वेद्य से विलक्षण है। इसलिए आत्मा अवेदांश में नहीं दिखता और अपरोक्षांश में दिखता भी है। आत्मा का ये ज्ञाता अज्ञाता ज्ञात स्वरूप ही अध्यास का हेतु बनता है। स्वयं प्रकाश और वेद से कल्पित संयोग में अध्यास का निर्वचन होता है। प्रत्यगात्मा एक कूटस्थ नित्य और निरंश है। ठीक है, उसी में अनिर्वचनीय बुद्धि आदि अनात्म पदार्थों के प्रतिमान मिश्रण से अध्यास होता है। इस प्रतीति को न मिटाया जा सकता है, न पृथक किया जा सकता, परंतु इसका बाध किया जा सकता। आप घट नहीं माटी हैं।
ठीक है, आप जीव नहीं चैतन्य हैं। अपने आप को न जानकर आप जीवाभास को प्राप्त हो गए हैं। जीव भावमापन्नो अवभासते। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि नरक में, स्वर्ग में, उपास्य लोक में, समाधि में जीव जाता है, आप नहीं जाते हैं। आप तो 16 आना 100% चिदाकाश हैं। ये सारे प्रतीतिक भेद औपाधिक हैं, अत्यंत लौकिक, अत्यंत मोटी उपाधियों के भेद के कारण ये निर्धर्मक आत्मा अनेक धर्म वाला परिवर्तनशील मालूम पड़ता है। चलिए, अच्छा कुछ अनुभव बता देते हैं। ठीक है, श्री स्वामी अखंडानंद जी बताया करते थे, वो एक तो भ्रमण करते थे पूरे भारतवर्ष में, तो उन्होंने बड़े ब्रह्मवेत्ताओं के पास से उन्होंने बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ताओं का उनको सानिध्य मिला। उनसे उन्होंने प्रश्न पूछे कुछ, वो हम कुछ प्रश्नों को यहाँ ले रहे हैं। उसमें उन्होंने एक बार जो उन्होंने एक बड़े महात्मा थे, उनसे उन्होंने पूछा, महाराज ये श्री स्वामी अखंडानंद महाराज ने पूछा कि ब्रह्म में जो अनेकता प्रतीत होती है वो क्यों है? तो उसमें एक बड़े महात्मा थे, तो अनेक महात्माओं से ये उन्होंने प्रश्न पूछा है, बहुत बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानियों से, इवन जो उपासक मतलब वैष्णव संप्रदाय के लोगों से भी उन्होंने पूछा। ठीक है, उन्होंने ये पूछा कि ये जो ब्रह्म में अनेकता प्रतीत होती है वो क्यों है? तो उन्होंने बोला कि सबने लगभग यही उत्तर दिया, सारे महात्माओं ने, कि महात्माओं ने अपने रसास्वादन के लिए ये सब जीव ईश्वर के भेद कल्पित कर लिए हैं, और जागतिक भेद इंद्रिय, मन, बुद्धि की उपाधि के कारण प्रतीत होते हैं। ठीक है, इसी की कड़ी में वहाँ पर उन्होंने बताया कि एक बार वो अयोध्या जी गए। ठीक है, अयोध्या बहुत पहले की बात है। तो अयोध्या में उस वक्त एक पंडित थे, विद्वान, उनका नाम था श्री राम वल्लभा शरण जी महाराज। ठीक है, शास्त्रों के बहुत बड़े विद्वान थे, उनका नाम था उत्तर भारत में, इधर अयोध्या साइड में, इधर बहुत बड़े विद्वान थे। तो अखंडानंद जी उनके पास गए, उनसे मिले, कि उनसे मिलना चाहते थे। एक दिन अयोध्या गया, उनसे महाराज हुई। तो अखंडानंद जी बोलते, मैंने उन्हें अकेले में पूछा, महाराज आपको ये सब विद्या कैसे प्राप्त हुई? बड़े तो उन्होंने बड़ी अद्भुत बात बताई, आज के लोगों को विश्वास नहीं होगा अभी, आजकल के जो साइंस स्टूडेंट्स। उन्होंने बताया कि उन्होंने बोला, मैंने संस्कृत साहित्य का विधिवत अध्ययन नहीं किया है, हम तो अपने इष्ट देव का भजन करते थे। एक दिन इष्ट देव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, बोले कि 24 घंटे में जो ग्रंथ तुम अपनी आंख से देख लोगे वो तुम्हें कंठस्थ हो जाएगा, और तथा इसका विषय तुम्हें स्फुरित हो जाएगा। तो उन्होंने बोला, मैं तो बस काशी के पुस्तकालय में गया और ग्रंथ देखे हमने 24 घंटे, ये सब इष्ट देव की कृपा है। अब ये बात उन्होंने बताया, तो वो महात्मा की सरलता, इससे अखंडानंद जी बड़े वो हो गए कि महात्मा की सरलता प्रकाश करता है, एंड सत्यवादिता। उन्होंने झूठ नहीं बोला कि बहुत बड़े पंडित विद्वान, उन्होंने बोला, मैं संस्कृत पाठशाला में गया ही नहीं, मुझको इस तरीके संस्कृत, इस प्रकार के ये उपासना का चमत्कार है। तो उनसे भी उन्होंने पूछा, भगवान आप ईश्वर को चेतन भी कहते हैं और जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण भी, ये ब्रह्म परिणाम कैसे संभव है? चेतन स्वयं परिणामी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो परिणाम का साक्षी होगा। चेतन के स्वयं के परिणाम का साक्षी कौन होगा? फिर चेतन की सिद्धि आत्मा से भिन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अनुभव का विषय दृश्य होता है, दृष्टा साक्षी नहीं। इसलिए ना तो जगत ब्रह्म का परिणाम सिद्ध हो सकता है और ना ईश्वर जीव का उपास्य सिद्ध हो सकता है। उन्होंने कहा, महाराज ने, महात्मा ने, हम लोग भी जो चेतन को जगत का सचमुच अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं, वो उपासना के लिए है केवल। उन्होंने बताया, ये जो अभिन्न निमित्तोपादान हम चेतन को मानते हैं जगत का, वो केवल उपासना के लिए मानते हैं। वस्तु में कोई विकृति या विकार नहीं होता। तुम वेदांती लोग भी तो विवर्तवाद मानते हो, ये भी कोई सच्ची बात तो है नहीं, क्योंकि यदि अधिष्ठान और दृष्टा को भिन्न, अधिष्ठान और दृष्टा की भिन्नता का संस्कार नहीं होगा, तब तक विवर्त सिद्ध नहीं हो सकता। दृष्टा की
अधिष्ठान में विवर्त दिखाई, दृष्टा को क्या होता, अधिष्ठान में विवर्त दिखाई पड़ता। अज्ञान काल में माने हुए दृष्टा और अज्ञान काल में ही माने हुए अधिष्ठान में यदि भेद नहीं रहेगा तो दृश्य प्रपंच में विवर्त तो जो विवर्त तो है वो भी कहाँ रहेगा। इसलिए जैसे वेदांती अभेद ज्ञान की सिद्धि के लिए विवर्त की कल्पना करते हैं सत्य वस्तु में, उसी प्रकार हम उपासना के लिए ब्रह्म में परिणाम की कल्पना करके सत्य वस्तु को समझाते हैं। हमारे तुम्हारे वस्तु तत्व में कोई अंतर नहीं है। फिर उन्होंने एक जगह, चली इसी कड़ी में, उन्होंने एक बार काशी के बहुत बड़े विद्वान थे एक पंडित दामोदर लाल जी से, उनसे पूछा उन महात्मा श्री अखंडानंद जी ने। उन्होंने बोला कि श्री कृष्ण की आंख और उसके नाखून में क्या भेद है, जबकि दोनों चिन्मात्र वस्तु हैं। उन्होंने कहा जो तुम पूछना चाहते हो हम समझते हैं, हमारा तुम्हारा कोई मतभेद नहीं है। निष्कर्ष ये है कि निर्धर्मक में धर्म और धर्मी का, इनके भेद और अभेद, निर्वच्छिन्न में अवच्छेद अवच्छेदा भाव, अभोक्ता में भोक्ता भाव, कर्ता में कर्ता भाव इत्यादि में ये सब औपाधिक है, अध्यासिक है। ठीक है, ज्ञान सिद्ध है और अध्यारोपित है। इनके प्रतीत होने पर भी वस्तु तत्व तो अद्वय सच्चिदानंद आत्मा ही है। ठीक है, अब उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता सच्चिदानंद घंड आत्मा में। जैसे आकाश अनवच्छिन्न होता है, उसमें घ्राणाकाश या कर्णाकाश, मुखाकाश, हृदयाकाश, उदराकाश, ब्रहाकाश, महाकाश, घटाकाश, ठीक है, मठाकाश का भेद मिथ्या ही प्रतीत होता है। आकाश तत्वेन ना आकाश में अनेकता उत्पन्न होती है न विक्रिया। ठीक है, अब मान लिए कुछ लोग हैं, कुछ दूसरे तत्व विचारक, मान लो आकाश को अगर हम तत्व कहते हैं तो कुछ लोग विचारक उसको नहीं मानते कि आकाश तत्व कैसे है। तो आज के वैज्ञानिक भी आकाश को तत्व नहीं मानते हैं। ठीक है, आकाश की परिभाषा भी भिन्न भिन्न है। कोई आकाश को शब्द गुणक मानते हैं, कोई अवकाशात्मक मानते हैं। इसमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझना होगा। बोधा मतलब जो ज्ञान, बौद्धा का सारा ज्ञान पौरुषेय होता है। मन उसी को जान सकता है जिसे इंद्रियां जान पाती हैं। जिसे इंद्रियां नहीं जान पाती उसे मन भी नहीं जान पाता है। ये पुरुष प्रयत्न जन्य ज्ञान है। हमारी ज्ञानेंद्रियां 5 है मान लीजिए, और हमारे ज्ञान के भी 5 प्रकार है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन 5 ज्ञानों में इंद्रियां असाधारण कारण हैं और मन साधारण कारण है, तथा वैज्ञानिक यंत्र उपकरण हो गए मान लीजिए। अब रूप दर्शन देखेंगे टेलीस्कोप से मान लीजिए, या माइक्रोस्कोप से मान लीजिए देखें, तो देश और वस्तु को नेत्र के दर्शन क्षेत्र में लाभ देते हैं, परंतु रूप का ज्ञान बिना नेत्र के असंभव है। बिना नेत्र के माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप काम में नहीं आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार जब इंद्रियों के विषय में समझना चाहिए, स्वाद की तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा विज्ञान कर ही नहीं सकता है, नहीं कर सकता। पोटेशियम साइनाइड लो, उसके स्वाद का ज्ञान है नहीं है। तो इसी प्रकार वैज्ञानिकों को आखिरकार जीव का ही आश्रय लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा पोटेशियम साइनाइड के लिए। फलता मृत्यु को वर्ण करना पड़ा ना, मृत्यु हुई। अब ये अब एक प्रसिद्ध घटना है। ठीक है, आशय है कि संसार में चाहे जितना ज्ञान हो वो सब चैतन्य की प्रधानता से होता है, जड़ की प्रधानता से कोई ज्ञान नहीं होता। ठीक है, निष्कर्ष ये। अब वो कौन है जो नेत्र में रहकर रूप का भेद सिद्ध करता है, कर्ण में रहकर शब्द का भेद सिद्ध करता है, जीभ में रहकर रस का भेद सिद्ध करता है, त्वचा में रहकर स्पर्श भेद सिद्ध करता है, नाक में रहकर गंध भेद स्वीकार करता है। आध्यात्मिक शब्दावली ये है कि नेत्र से जो रूप का भेद सिद्ध होता है उस रूप का आधार तेज है। अब देखिए, और कर्ण से जो शब्द का भेद सिद्ध करता है उस शब्द का आधार आकाश है। जिह्वा से जो रस का भेद सिद्ध करता है उस रस का आधार जल है। त्वक से जो स्पर्श का भेद सिद्ध करता है उस स्पर्श का आधार वायु है। और नाक से जो गंध का भेद सिद्ध करता है उस गंध का आधार पृथ्वी है। ये पृथ्वी, जल, वायु, आकाश अध्यात्म विज्ञान के तकनीकी शब्द हैं। दीज आर द टेक्निकल वर्ड, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। ठीक है, ये जितने भी हैं तो इनका स्थूल दृश्य पदार्थों से, अच्छा दृश्य पृथ्वी आदि पदार्थों से केवल नाम का संबंध है। वैसे भी पंचीकरण की प्रक्रिया जानने वाले ये मानते हैं कि दृश्य पृथ्वी आदि पदार्थ पंचीकृत हैं। इंद्रियों की प्रधानता से तत्व का भेद निश्चय करना आध्यात्मिक विज्ञान है।
ठीक है, इंद्रियों और विषयों की प्रधानता से तत्व का भेद निश्चय करना भौतिक विज्ञान। समझ में आया है? अगर आप इंद्रियों की प्रधानता से तत्व का भेद करेंगे तो ये दिस इज स्पिरिचुअल साइंस हो गई। अगर आप विषयों की प्रधानता से तत्व का निश्चय करना, दिस इज द फिजिक्स, ठीक है, फिजिकल साइंस। तो इसमें बोधा है, जो ज्ञाता है, बोधा, वो संपूर्ण ज्ञान निराश का आधार स्वज्ञान है। ठीक है, सारा ज्ञान स्व है, अंदर है। इंद्रियों मन बुद्धि के द्वारा संग्रहित ज्ञान है, और जो अनुमानिक ज्ञान है वो भी इंद्रियों और वासना के बल पर ही होता है। इसलिए सत्य ज्ञान की, यथार्थ ज्ञान की प्रणाली क्या है? यही है कि वासना और संस्कार पुंज से तटस्थ होना पड़ेगा। इसमें दृष्टा और दृश्य का विवेक करना पड़ेगा। दृश्य का मिथ्यात्व हो जाएगा और दृष्टा का अपरिच्छिन्नत्व जो है, इनका विवेक आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे। ओम शांति।